हेलो, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और कल हम लोग वीडियो नहीं शूट कर पाए थे, आज उसका रिकवरी कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। तो रात के 1 बजने वाले हैं और फैंटास्टिक लाइफ है और बहुत मज़ा आता आप सबके साथ मैं ऐसा कर पा रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूं कि मुझे बहुत पहले इस प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ज़रूरतें यहाँ से पूरा कर पाने की प्रयास है। अगर मैं पहले आया होता तो बहुत सारे बच्चे मैथ्स और बेहतर तरीके से सीख पाते, लेकिन फिर भी जब भी आए हैं और पहले के लिए हम लोगों ने सोचा भी, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ मज़ा भी आएगा पढ़ाने में। पहले लगता था कि कैमरा के साथ पढ़ाने में एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि आप सब मेरे सामने बैठे हुए हैं और एक अलग ही मज़ा है। इस लाइफ का एक अलग ही मज़ा है, इस दुनिया का एक अलग ही मज़ा है, पढ़ने और पढ़ाने का एक अलग ही मज़ा है। तो मज़े लेके पढ़ते रहिए, आप भी पूरा पढ़ते रहिए। बहुत ज़्यादा खाना खा लिए हैं आज, सुबह से खाए नहीं थे, ज़्यादा खा लिए इसलिए उल्टा आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए, पढ़ेंगे हम लोग। रात के 1 बज रहे हैं, आप सब भी मेहनत करिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप मेहनत ज़रूर किए रहेंगे तो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं दिखेगा। अगर आप अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ाई करे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा आपके साथ, तो आप एक एजुकेटर बन जाएंगे हम लोगों के जैसे। आप अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करेंगे तो क्या होगा, आपके साथ के बच्चे भी ग्रो करेंगे और आप भी ग्रो करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे, शुरुआत करते हैं रेशियो में। कुछ बातें हम लोगों ने एक वीडियो में हो चुकी हैं, अनुपात और समानुपात का बेसिक हम लोग जान चुके हैं। आज थोड़ा सा और बेसिक एक कदम आगे बढ़ते हैं रेशियो में। तो अगर रेशियो में सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, मिश्रित अनुपात को सरल अनुपात में बनाना। मिश्रित अनुपात को सरल अनुपात में या मिश्र अनुपात को सरल अनुपात में बनाना। ठीक है, अगर हम बात करें कि मिश्र अनुपात क्या होता है, सरल अनुपात में क्यों बनाना है, मिश्र अनुपात को सिंपल रेशियो में बनाना, सरल अनुपात में बनाना। ठीक है, अगर कहीं पे आपके साथ लिखा हुआ है 2 सही 1/2 अनुपात में 3, ठीक, आपसे कुछ भी कह रहा है कि राम और श्याम की आय का अनुपात ये है, इसका मतलब आप ये समझ जाइएगा कि एक ऐसा अनुपात दिया गया, मिश्र अनुपात दिया हुआ। ठीक है, आप मिश्र अनुपात को सबसे पहला काम अगर किसी भी क्वेश्चन में मिलता है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसे सरल अनुपात में बनाएंगे। ठीक है, सरल अनुपात में बनाने का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5/2, अनुपात हमारा 3 लिखा है तो 3/1 लिख सकते हैं। देखिए, सरल अनुपात में बनाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हमें नीचे से इन अनुपात को हटाना, संख्याओं को 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। अगर आपको नीचे से हटाना है तो 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 2, दोनों में 2 से गुणा कर देंगे तो सरल अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। एक और, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा आ जाए 2 सही 1/2 अनुपात 3 सही 1/3, तो सबसे पहला काम इस अनुपात को सरल अनुपात में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5/2 अनुपात 3 त्रिका 9 1 10/3। अब 2 और 3 हट जाए तो सरल अनुपात में बन जाएगा, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, तो दोनों में 6 से गुणा कर लेंगे, 2 3 6, 3 दूनी 6, तो 5 3 15, 10 दूनी 20, तो 3 25 15, 5 3 15, 5 चौको 20। तो इसका मतलब इसका सरल अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4। जब आप इससे क्वेश्चन करेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, एक और बात हम लोग यहाँ पे सीखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चंस करने के लिए, सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना। इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि दी गई अनुपातों का सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना। सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना देखिए, बहुत सारे तरीके हैं सम्मिलित अनुपात ज्ञात करने के, लेकिन आज इस वीडियो में जो तरीका सीखेंगे वो आपके लिए एकदम नया तरीका रहेगा, बहुत ही आसानी से। सम्मिलित अनुपात का क्या मतलब है, अगर कहीं पे a अनुपात b बराबर दिया गया 2:3 और दूसरा दिया गया b अनुपात c बराबर क्या लिखा, 3:4। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a अनुपात b हमारे पास क्या है, 2:3 और b अनुपात c हमारे पास क्या है, 3:4। आप एक बात ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर भी 2 लिखा, यहाँ पर भी 3 लिखा और यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर b है और b है, b की लोकेशन, अगर ये दोनों राशियाँ सेम हैं, अगर ये दोनों सेम हैं तो हमें सम्मिलित अनुपात क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2:3:4। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 2:3:4। अगर b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, तो आप देखिए b वाले दोनों सेम हैं क्या, है ना, तो क्या हो सकता। अच्छा, अगर ये ऐसा होता, a अनुपात b बराबर, मान लीजिए आपके पास लिखा होता
5:4 और B/C बराबर लिखा होता 2:3। ठीक, अब देखिए अगर आपको यही तरीका लगाना है कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो आप इस 2 को 4 बना लीजिए। 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 4 और ये कितना हो जाएगा 6। अब बराबर हो गया। अब बराबर हो गया क्योंकि हम लोगों ने रेशियो की फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा करें या भाग करें तो अनुपात हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, अनुपात हमेशा बराबर रहता है, तो यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो इसका मतलब A/B/C कितना हो जाएगा 5/4/6, क्योंकि 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर, तो 5/4/6 का अनुपात हो जाएगा। लेकिन हर क्वेश्चन में बराबर कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग तो नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक और तरीका सीखते हैं, बेहतर तरीका, कि अगर वहाँ पे क्वेश्चन वैसे आते हैं तो कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए A/B इतना दिया गया है और दूसरा आपके साथ B/C दिया गया है 5:2। ठीक है, 5:2 मत लिखो, 5:4। आपसे पूछा जा रहा है A/B/C। ठीक है, बहुत सारे तरीके, एक नया तरीका हम लोग सीखते हैं। A/B दिया गया है और दूसरा क्या है B/C, तो क्या लिखेंगे 2:3 लिखेंगे और 5:4। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, A/B/C निकालना है। बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे A हमारा 1 बार है। ठीक है, A हमारा 1 बार है, तो जो 1 बार है वहीं से आप नीचे आ जाइए, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। कितना हो गया 5 दूनी 10। अब देखिए B हमारा 2 बार है, तो B हमारा 2 बार है, तो आप इधर से आइए, इधर आ जाइए। ये थोड़ा सा हम लोगों को ऐसे बनाइए, आप इधर से आइए B से और इधर आ जाइए, तो कितना हो जाएगा 5×3 = 15। ठीक है, और C हमारा 1 बार है, तो फिर ऊपर शुरू करिए, नीचे आ जाइए, कितना हो जाएगा 5 को 20। तो ABC का रेशियो कितना हो जाएगा 10, 15 और 20 का रेशियो हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और सीखते हैं हम लोग इससे। सबसे आसान, ये किसी में भी लगा सकते हैं, 4 का भी आएगा तब भी बहुत आसान। अब जैसे मान लीजिए A/B बराबर लिखा है 2 सही 1/2:3, और दूसरा आपको दिया गया B/C दिया गया 3 सही 1/3:2, और आपसे पूछा जा रहा है कि A/B/C ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। देखिए बहुत सारे तरीके मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ये तरीका सबसे आसान, आपको समय बचा देगा ये तरीका। ठीक है, तो आपने पहचान लिया कि अनुपात कैसा दिया गया, सरल या मिश्र। तो यहाँ पे मिश्र अनुपात दिया गया, तो सबसे पहले इसको आप सरल अनुपात में बना लीजिए। 2 दूनी 4, एक कितना हो गया 5, 5/2 इधर 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5:6 हो जाएगा A/B। और हमारे पास B/C कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9, 1 10/3, तो 10, 3 उधर चला जाएगा, 10 और 6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/3। तो हमारा B/C भी कितना हो जाएगा 5/3। हम लोगों ने क्या सीखा है कि A/B/C निकालना है, तो A 1 बार है, तो जहाँ से शुरू करो वहीं नीचे आ जाओ, तो कितना हो जाएगा 25। अब B हमारा यहाँ पर भी, B यहाँ पर हमारा पर, तो B के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से आते हुए यहाँ आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 6×5 = 30। और हमारा C 1 बार है, तो फिर ऊपर शुरू करेंगे, नीचे आ जाएंगे, तो 36 18, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 25, 30 और 18। आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में लेते हैं आपसे सम्मिलित अनुपात। मान लीजिए 4 राशियों का पता करना है। A/B बराबर लिखा है 1:2, B/C बराबर लिखा है 4:3, और C/D बराबर लिखा है आपके पास 2:3। इस तरह से लिखा, कुछ भी लिखा है ना। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि A/B/C/D ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सारे जो दूसरे तरीके, वहाँ पे सबसे पहले ABC निकालना सिखाया जाता है, फिर C को नीचे C से ऐसे कर सकते हैं, वो भी एक तरीका, बेहतर तरीका समझने के लिए। एक ये भी तरीका नया सीखते हैं हम लोग, A/B/C/D। अच्छा आप ध्यान से देखिए, A कितने बार है, A सिर्फ आपका 1 बार है। 1 बार है, तो जहाँ से शुरू किए थे वहाँ से नीचे तक डायरेक्ट आप चले जाइए, कितना हो जाएगा 1 चौके 4, 4 दूनी कितना हो गया 8। ठीक, अब B ध्यान से देखिए, B यहाँ पे है, तो यहाँ से शुरू करिए, B से होते हुए आप नीचे आ जाइए, मतलब 2 से चलेंगे 4 आएंगे, 4 से नीचे आ जाएंगे, तो 2 चौके 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखिए C हमारा कितनी बार है, 2 बार है। C कितनी बार है, 2 बार है, तो आप ऊपर से शुरू करिए, C पे आइए, फिर यहाँ पे आ जाइए, तो कितना हो जाएगा C से यहाँ से ऐसे करते हुए ऐसे आएंगे, तो कितना हो गया 2 3 6, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अगला D हमारा अकेला है, तो ऊपर शुरू करिए, आप नीचे तक आ जाइए, 2 3 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 18। तो आप ऐसे करके ABCD बहुत ही जल्दी निकाल पाते हैं। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, एक बार और फिर से करते हैं हम लोग।
जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है A अनुपात B दिया गया 2:1, B अनुपात इसी के नीचे लिख लेते हैं, B अनुपात C हमारे पास हो गया 3:2 और C अनुपात D हो गया हमारे पास 4 और 5। ठीक, और हमें क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो क्या A हमारा एक बार है तो एक बार है, ऊपर से शुरू करेंगे नीचे 2 3 6 चौक 24। ठीक, अनुपात B हमारा यहाँ से शुरू करेंगे, B से होते हुए आप यहाँ जाइए जहाँ पे B 2 बार है, तो 1 से शुरू करेंगे 3 आएंगे, 3 पे 4, 1 3 3 चौक कितना हो जाएगा 12। अब देखिए C हमारा एक बार है तो C पे आएंगे पहले, फिर हम C की तरफ आ जाएंगे। तो 1 से शुरू किए 2 की तरफ आए, फिर हम C की तरफ आ गए, 1 दूनी 2, 2 चौके 8। अब हमारा D हमारा एक बार है तो ऊपर शुरू करिए नीचे तक आ जाइए, 1 दूनी 2, 2 पंचे 10। तो ये हमारा, इसको आप चाहे तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12 6 4 और 5। ये ABCD का अनुपात है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, मैं आपको वही बता देता हूँ। एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पे B है तो यहाँ B होना चाहिए, अगर यहाँ C है तो यहाँ पर भी C है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में यहाँ पे C अनुपात B दे देता है तो पहले आप इसको B अनुपात C लिख लेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम इन क्वेश्चंस को ABCD सम्मिलित अनुपात निकालने को इस तरीके से कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, अब अगर अब यहाँ में इस टॉपिक के क्वेश्चंस की बात करें कि किस टाइप्स के क्वेश्चन हैं और कैसे सम्मिलित अनुपात से रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, तो आइए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। अगर अनुपात के हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं सम्मिलित अनुपात से, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन है जैसे लिखा हुआ है A/2 बराबर B/3 बराबर C/5। ठीक है, और आपसे पूछा क्या जा रहा 4A + 3B - C, 4A + 3B - C अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ B। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही। अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो है कि जो भी वैल्यू दी गई, A की वैल्यू 2 हो जाएगी, B की वैल्यू 3 हो गई, C की वैल्यू 5। अगर ये नहीं समझ में आता है तो A/2 बराबर B/3 बराबर C/5 है, तो इसके बराबर हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू K है, तो A/2 का मान K के बराबर हो जाएगा, B/3 का मान K के बराबर, C/5 का मान K के बराबर। जब A/2 K के बराबर रखेंगे तो A का मान क्या हो जाएगा 2K, B का मान क्या हो जाएगा 3K और C का मान क्या हो जाएगा 5K। वैल्यू पुट कर देंगे ABC की तो आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, A का मान 2K रखेंगे, 4 दूनी 8K, 3B तो कितना हो जाएगा 9K - C अपॉन में B है, तो B की वैल्यू क्या है 3K। तो कितना हो गया आपके पास से 9 और 8 17, 17 में से 5 गए 12, 12 K/3K, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं। एक सवाल मैं और लिखता हूँ, आप लोग उसको बताएंगे क्या उसका आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है x/5 = y/7 और आपसे पूछा जा रहा है x - 10 रेशियो y - 14 किसके बराबर होगा। ठीक है, y - 14 किसके बराबर होगा। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लिख गया, फिर से लिखता हूँ, x/5 बराबर y/7 और ये x - 10 और इन रेशियो y - 14 क्या होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करने के लिए x की वैल्यू 5 रखेंगे, y की वैल्यू 7 रखेंगे, इजली वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के, तो कुछ क्वेश्चंस आप लगाएंगे यहाँ पे देखेंगे। और सम्मिलित रेशियो की बात की जाए तो कुछ और क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ। एक ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है A/B बराबर 4/9 गिवन है और A/C बराबर 2/3 गिवन है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में A + B रेशियो में क्या पूछा जा रहा है A + C।
अब देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे ए और बी दिया गया, यहाँ पे ए और सी दिया गया, ठीक है। अभी सब जगह आपने उल्टा पढ़ा हुआ है, तो अब हम लोगों को थोड़ा सा आप इसको बनाइए बी रेशियो ए, ठीक, और यहाँ पे लिखिए ए रेशियो सी, ठीक। अब देखिए बी रेशियो ए बनाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 9:4 और ए रेशियो सी कितना है 2:3। अब ध्यान से देखिए बी आपका एक बार है तो ऊपर से आएंगे नीचे कितना हो गया 9 दूनी 18। अच्छा आप यहाँ से रेशियो किसका निकलेगा आपके पास, बी रेशियो ए रेशियो सी निकलेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे गलती नहीं करेंगे। सवाल में क्या कह रहे हैं कि ए रेशियो बी दिया गया 4:9, ए रेशियो सी दिया गया 2:3, ए प्लस बी रेशियो ए प्लस सी बताना, ठीक है। तो सबसे पहले सम्मिलित रेशियो निकाल लीजिए। सम्मिलित रेशियो के लिए ए और बी है, ए और सी है। अभी तक ज़्यादातर क्वेश्चन में बी रिपीट हुआ होता था, अब की बार ए रिपीट है तो ए को हम दोनों जगह पे सेम रख लिए। अब देखिए यहाँ से आएंगे 4 से शुरू करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 दूनी 8। अगला सी हमारा अकेला है तो 4 तियाँ 12, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 9, 4 और 6। ये किसका रेशियो हो गया, बी ए और सी का। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी की बात करेंगे तो 9, 4, 13 और a प्लस सी की बात करेंगे तो 6 और 4, 10। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 13:10। एक क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया है। एक क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2x = 3y = 4z और आपसे पूछा जा रहा है कि x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक तो तरीका क्या है, अगर हम सबसे आसान तरीके की बात करें, सबसे आसान तो जो नंबर आप, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में किया है, अगर कहीं पे a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 रहे तो a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4। इसका मतलब a/b/c का मतलब क्या रहा होगा 2/3/4। बात खत्म। तो आप क्या करिए 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, सब में आप 12 से भाग कर दीजिए। 12 से भाग करेंगे तो x/6 बराबर y/4 बराबर z/ कितना हो गया 3। इसका मतलब x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। इसका मतलब x रेशियो y रेशियो z कितना हो जाएगा 6:4:3, ठीक है। एक तो तरीका ये है। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं ये तरीका हमारे लिए कारगर नहीं है, तो आप बहुत ही बेसिक तरीका लगा के चलिए। अब देखिए अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा 3y। तो आप यहाँ से x/y निकाल लीजिए। x/y निकालेंगे तो 3/2। इसका मतलब x रेशियो y कितना हो गया 3:2। दूसरा इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y बराबर 4z। तो आप यहाँ से y/z निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। तो y रेशियो z कितना हो गया 4:3। अब सेम चीज़ है 3:2 है, 4:3 है, तो कितना हो जाएगा ये 4 तियाँ 12 हो गया, फिर कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया और 3 दूनी 6। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा 643। तो देखिए आपको वो तरीका अपनाना है जो बहुत ही जल्दी आपके क्वेश्चंस के आंसर को दे दें, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस मैं और लेता हूँ। एक क्वेश्चन ये है बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि a/b इक्वल में दिया हुआ है c/d इक्वल में दिया हुआ है e/f इक्वल में दिया हुआ 3 और इसमें वैल्यू किसकी पूछी जा रही है। इसमें वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे 2a² + 3c² + 4e² अपॉन में वैल्यू पूछ रहे हैं 2b² + 3d² + 4f² और इसके ऑप्शन है 2, 3, 4 और 9। ये इसके ऑप्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब देखिए हमेशा बेसिक फंडामेंटल का यूज करेंगे तो कभी आपको क्वेश्चन में फंसेंगे ही नहीं। बेसिक फंडामेंटल क्या है, आप देखिए कि अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर ये a/b बराबर किसके है, इसके होगा। c/d किसके बराबर कर दो, इसके e/f भी इसी के बराबर कर दो। तो a/b बराबर 3 करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 3b, ठीक है। c/d बराबर करेंगे तो c का मान कितना हो जाएगा 3d, ठीक है। e/f के बराबर करेंगे तो e का मान कितना हो जाएगा 3f। तो ऊपर आप मान रख दीजिए तो 2a² है। 2a² का मतलब क्या करेंगे 3b का होल स्क्वायर तो कितना हो गया 9b² प्लस 3 × c²। c² का मान 3d² तो कितना हो जाएगा 9d² प्लस आगे कितना है 4e।
4e², तो 4 तो हमारे पास रहेगा, e² करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो भैया यहाँ पे e² करोगे तो 9f²। ठीक, आप नीचे वाले को मत डिस्टर्ब कीजिए, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 2b² प्लस का 3d² प्लस का 4f²। आप एक बार रिलेट करिए, 2b² यहाँ पर भी, 2b² यहाँ पर भी, 3d² यहाँ पर भी, 3d² यहाँ पर भी, 4f² यहाँ पर भी, 4f² यहाँ पर भी, सब जगह रोड़ा काउंट डाल रहा भैया 9, तो 9 को हटाओ, 9 आप हटाएंगे, जैसे 9 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2b² प्लस 3d² प्लस 4f² अपॉन में क्या हो जाएगा, सेम चीज़ आ जाएगी, 2b² प्लस 3d² प्लस 4f², ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 9। तो आप इन क्वेश्चंस में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समय आपको एग्ज़ाम में बचने वाला। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस पे पूरा फोकस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक प्रैक्टिस। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस अगर लगते हैं तो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। सब वही बेसिक क्वेश्चन है तो आप लगाएंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी एक और टॉपिक की। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा अनुपातिक विभाजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इसमें सिक्के वाले हैं, आय और व्यय से रिलेटेड, ज़बरदस्त टॉपिक हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी पढ़ते रहिए मन लगा के, हम लोग मिलते रहेंगे और बहुत ही जल्द एक नया टॉपिक भी शुरू करेंगे, इसको बहुत ही जल्द कवर कर लेंगे। 2 वीडियो हम लोगों ने आज ही रिकॉर्ड कर लिए, रात के 1:30 बज चुके हैं। ठीक है, 1:25 लगभग हो रहे हैं। तो पढ़ते रहिए मन लगा के, बहुत मज़ा आ रहा है, अगर मुझे मज़ा आ रहा है तो आपको भी मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।